और दूसरे चरण में जेडीयू की साख दांव पर है। 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। कांग्रेस के खाते में केवल किशनगंज की सीट है और ऐसे में जेडीयू के कब्जे में पूर्णिया, बांका, भागलपुर और कटिहार की सीट है। सीएम नीतीश कुमार की इन सभी सीटों पर अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार पिछले 4 दिनों से मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं। मिशन सीमांचल में फिलहाल एनडीए जुटा हुआ है। तो दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर है। 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा है और ऐसे में नीतीश कुमार पिछले 4 दिनों से मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच जाकर अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं और विपक्ष पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। तो 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव के लिए एनडीए और आईएनडीआईए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज हुंकार भरेंगे। आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। 26 फरवरी को 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए मैदान में 50 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अब नजर डाल रहे हैं इन 5 सीटों के प्रमुख उम्मीदवारों पर, जिनके बीच मुकाबला होने के आसार है। तो बांका लोकसभा सीट की बात की जाए, इसके अलावा भागलपुर की सीट से अजय बंडल और अजीत शर्मा के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा कटिहार की सीट से जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी और कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच ये कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही किशनगंज की सीट से मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। जेडीयू की तरफ से मुजाहिद आलम, कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम की तरफ से अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा पूर्णिया की सीट से भी मुकाबला त्रिकोणीय है। जेडीयू से संतोष कुशवाहा, आरजेडी से बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव चुनावी मैदान में है। तो पूर्णिया की सीट फिलहाल हॉट सीट में से एक है और यहां कांटे की टक्कर जेडीयू, आरजेडी और निर्दलीय पप्पू यादव जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके बीच ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे और जाहिर सी बात है एक बार फिर से निशाने पर लालू परिवार होगा। बिल्कुल रश्मि, और 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण का मतदान होना है उसके ठीक पहले आज जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा शाम में 5 बजे। तो आप समझिए किस तरीके से जोर आजमाइश दोनों ही खेमे की तरफ से हो रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इसके बाद जेपी नड्डा आज चुनावी दौरे पे बिहार आ रहे हैं और बिहार में 3 सभाएं वो करेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं, बेस कैंप वहां पूर्णिया में है और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है पूर्णिया की सीट, क्योंकि वहां पप्पू यादव ने ताल ठोकी है। और पप्पू यादव जिस तरीके से रोड शो कर रहे हैं, सामने में तेजस्वी यादव भले ही रोड शो कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अब साख का सवाल बन गया है आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा का सवाल है। जाहिर है दोनों ही खेमे में अपनी अपनी दावेदारी और जिस तरीके से 5 सीटों पर इस बार चुनाव होने हैं दूसरे चरण में, दावा यह किया जा रहा है दोनों ही खेमे तरफ से कि 5 की 5 सीटें उनके झोली में आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि जो 4 सीटें हैं, 5 में से 4 सीटें वहां पर जेडीयू का कब्जा है। 2019 में जेडीयू के 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी।
ऐसे में नीतीश कुमार को देखिए आप, नीतीश कुमार रश्मि मधेपुरा में बेस कैंप बना के उन्होंने 4 दिन वहां से चुनाव प्रचार किया, क्योंकि वो समझते हैं कि एक भी सीट अगर इधर से उधर होती है तो सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल यानी विकास की जो आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपने एक इमोशनल लेटर भी लिखा, उस पर सवाल उठेगा। और यही कारण है कि आज जेपी नड्डा भी दौरा कर रहे हैं। तो पूरी ताकत न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू का खेमा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनावी दौरे कर रहे हैं। और मिशन सीमांचल है उस पर एनडीए काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, तेजस्वी यादव मुखर तौर पर एक मजबूत स्थिति में अपने आप को वन मैन शो की तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां एक चीज खटक रही है, जिस तरीके से एनडीए इंटैक्ट दिख रहा है प्रचार के तौर पे, वहां पे महागठबंधन में राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेजस्वी यादव के साथ होना था वो नहीं हो पा रहा है, जिसका असर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि पहले चरण के 4 सीटों पे जो वोटिंग हुई है वो महागठबंधन के खाते में जाएगी। ये महागठबंधन के नेताओं का दावा है। इधर 40 के 40 सीटों का दावा एनडीए का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दूसरे चरण के वोट जो पड़ेंगे उसके बाद क्या हालात पड़ते हैं। लेकिन आज 5 बजे शाम तक ही चुनाव प्रचार जो है वो होगा। जो 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, तो उसके लिए जो शोर है वो 5 बजे थम जाएगा। दोनों ही खेमा जोड़ आजमाइश अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रश्मि, जाहिर है कि जब बड़े बड़े नेता बिहार के दौरे पर हैं तो अपने अपने तरीके से जोड़ आजमाइश चल रही है। बिल्कुल अमित, इसके अलावा अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि 4 सीट उन्हें भी बचानी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो वन मैन शो कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पूर्णिया से वो हुंकार भर रहे हैं, ऐसे में पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच जाकर एक इमोशनल कार्ड भी पप्पू यादव की तरफ से खेला जा रहा है। तो हो सकता है कि इसका असर भी वोट बैंक पर देखने को मिलेगा।